इनसे कहिए रेज्यूम सबमिट करने के लिए। इंटरव्यू देकर सिलेक्ट हुई तो जॉब मिल जाएगा। ये क्या दीदी, तूने तो कहा था कि तेरा देवर तेरी हर बात सुनता है। कहा, तूने देखा ना उसने मुझे कैसे ह्यूमिलिएट कर दिया। मैं सच में त्रिशा, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। खुद को बहुत बड़ा आदमी समझता है ना। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं भी देख लूंगी। और बड़ी माँ तो उसको कभी कुछ नहीं बोलेगी। और सिर्फ बड़ी माँ ही क्यों, इस घर का कोई भी आदमी उसे कुछ नहीं कहता। सबके ऊपर जैसे यही राज करता है। बट तू कोई चिंता मत कर, मैं तुझे सेम क्रिएशन में ला कर रहूंगी। यस रिया, मुझे लगता है कि मुझे एक हल मिल गया है। राधिका को किसी काम के लिए दार्जिलिंग जाना पड़ सकता है और चाची जी ने तो मना कर दिया है। और माँ भी थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही है। बिल्कुल सही कहा तुमने। हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए दार्जिलिंग से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। तुम टेंशन मत लो, मैं किसी भी तरह राधिका को दार्जिलिंग भेज कर रहूंगा। नहीं मुझ पर भरोसा रखो। किसी भी हालत में हम ये चांस बिल्कुल नहीं गवा सकते। नहीं मोनी, अभी किसी जगह जाने के लिए मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं वहां नहीं जाऊंगी। राधिका, आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। ये बोल क्या रहा है कौशिक? शादी को कितने दिन बचे पता है तुझे? तू उसे बाहर भेज रहा है? चाची जी, राधिका अगर कल सुबह निकल जाती है तो काम खत्म करके वो शादी की रस्म शुरू होने से पहले यहाँ आ जाएगी। माँ, कोई भी काम इनकम्प्लीट रखना अच्छा नहीं है ना। और राधिका के प्रोफेशनल एथिक्स देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो काम अधूरा छोड़ेगी और बेवजह टेंशन में रहेगी। इससे अच्छा कि वो जाएं और अपना काम खत्म करके आएं। एकदम सही कहा तुमने। राधिका, इधर आओ, बैठो। अच्छा, देखो तुमने तो हमेशा खुद से ज्यादा अपने काम को इम्पोर्टेंस दिया है, तो फिर ऐसे क्यों सोच रही हो? हाँ, देखो तुम्हें आज नहीं तो कल इस कंपनी के साथ काम करना पड़ सकता है। अपने मान सम्मान के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। तुम जाओ और अपना काम कर लो, उसके बाद जल्दी घर आ जाना। नहीं दीदी, बुरा मत मानना। मुझे लगता है कि तुम कौशिक के इस बचपने को मानकर गलती कर रही हो। वो इस घर की होने वाली दुल्हन है। मुझे तो ये बात सुनकर अजीब लग रहा है। अगर इसे कुछ हो गया तो दीदी। सोनाली, तुम हमेशा इतना बुरा क्यों सोचती हो बताओ? मैंने सहमति दी है तो कुछ सोचकर ही दी होगी ना। चाची जी, आप चिंता मत कीजिए। राधिका एक रिस्पॉन्सिबल लड़की है। वो काम भी खत्म करेगी और अपना ध्यान भी रखेगी और समय पर वापस भी आ जाएगी। तुमने जो मुझे सपोर्ट किया है इसने मेरे प्यार को और बढ़ा दिया है कौशिक। तुम ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना, हर समय, पूरी जिंदगी। अच्छा सुनो, अब जाओ जाके पैकिंग करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स दे दूंगी, तुम उन्हें समय पर खा लेना। जब काम होता है तो तुम खाना भी भूल जाती हो। मोनी, मैं जहाँ भी रहती हूँ मुझे लगता है कि आप मेरे साथ हो। राधिका, अब सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा बेटा भी तुम्हारे साथ है। सर, इस वेंडर ने हमारा नया सप्लायर रिजेक्ट कर दिया है। इनफैक्ट मुझे खबर मिली है कि इन्होंने हमारे कॉम्पिटिटर ग्रुप से सप्लाई लेने का प्लान किया है। 1 सेकेंड, हमारी गारमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है? नो सर, ऑल आर ओके। मैंने खुद चेक किया है। पहली बार किसी वेंडर ने हमारा डिजाइन रिजेक्ट किया है। दिस इज अलार्मिंग। तुमने वेंडर से बात की है? मैंने फोन किया था सर, लेकिन रिसीव नहीं किया। I know how to get him.
सब सुना मैंने। करण, मुझे लगता है तू जो भी डिसीजन लेता है एक बार ताऊ जी के साथ ये बात डिस्कस कर लेना। तुम्हें तो पता है ये बहुत बड़ा इशू है। बिजनेस डिसीजन लेने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं अपने कस्टमर्स को हैंडल कर सकता हूं। और मुझे लगता है कि ये परमिशन और सजेशंस की तुम्हें ज्यादा जरूरत है। माँ, जो आपने कहा था, मुझे एक खबर मिली है कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है। ओ, कैसे हुआ? अब चिंता मत कीजिए माँ, मेरे दोस्त ऑलरेडी उसे हॉस्पिटल ले गए हैं और मुझे भी जाना होगा। और हो सकता है कि 2-3 दिनों तक मैं हॉस्पिटल में ही रहूं। और अगर मैं वहाँ आपका फोन रिसीव नहीं कर पाया तो आप चिंता मत कीजिए। नहीं, मैं वो लेकर चिंता नहीं कर रही। तुम जाओ, पर कुछ जरूरत पड़े तो बता देना। हाँ, मैं चाचा जी को भेज दूंगी। नहीं नहीं, उनकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि मेरे 1-2 दोस्त वहाँ पर हैं, वही हेल्प करेंगे। अच्छा, तो मैं अब निकलता हूँ और राधिका के जाने की तैयारी करता हूँ। मेरी बात आप में से कोई सुन ही नहीं रहा है, तो आप लोगों को जो ठीक लगे वही कीजिए। मैं क्या कह रही थी, वो डेकोरेशन वाले लोग आएंगे, उनके साथ तुम जरा बात कर लेना। एक काम करो ना, जब अरूप घर पर रहेंगे तब उन्हें बुला लेना। और एक बात, पंडित जी को भी आने के लिए कहना, ठीक है? पैकिंग कंप्लीट? हाँ, नहीं अब तक हुई नहीं है, जस्ट ये डिजाइन जरा रीचेक कर रही थी। अच्छा राधिका, मुझे ये बताओ कि कल तुम कितने बजे यहाँ से निकलोगी? उस हिसाब से मैं गाड़ी अरेंज करता हूँ। और हाँ, तुम जहाँ जा रही हो मुझे वहाँ का एड्रेस दे देना, ठीक है? हाँ, मैं तुम्हें लिख कर दे देती हूँ। कौशिक, तुम मेरे लिए इतना कुछ सोचते हो। मेरे मन में जितना डाउट था आज सब क्लियर हो गया है। मोनी ने हमारे लिए जो डिसीजन लिया है उससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी कोई चिंता नहीं करता हूँ। तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगी, ये सब मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि मैं अपना प्लान एग्जीक्यूट कर पाऊँ। कौशिक, कौशिक, मैंने सब कुछ इसमें लिख दिया है, सारी डिटेल्स, वहां जाकर मैं कहाँ रहूंगी, उनकी कंपनी का नाम, सब कुछ। ओके। मैं कह रही थी, ये डिजाइन देखकर तुम्हें कैसा लगा? ये डिजाइन तो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। आई एम सॉरी, फोन 1 सेकेंड है, मैं अभी आया। इट्स ओके। चलो बाबा, अच्छा ही हुआ। काम के सिलसिले में मैं बाहर जा रही हूँ, उससे चाची की बात का मान हो जाएगा। यहाँ रहने से शादी से पहले कौशिक के सामने। अच्छा, कौशिक मेरे लिए इतना कुछ करता है, मैंने तो उसे एक थैंक यू तक नहीं बोला। उसको एक थैंक यू बोल के आती हूँ। सिर्फ थैंक्स बोलूंगी कौशिक को? नहीं नहीं, सिर्फ थैंक्स बोलने से कितना अजीब लगेगा। क्या कर सकती हूँ? उसको मैं एक लेटर लिखती हूँ। लेटर लिखती हूँ। जो बात जुबान से मैं नहीं बोल सकती, वो बात मैं कौशिक को लिखकर समझाऊंगी। एक लेटर लिखती हूँ उसे।
हाँ मैं समझ सकती हूँ, पर एक रिक्वेस्ट है, आप अगर मुझे रिक्वायरमेंट्स मेल कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। वो क्या है, घर में शादी है ना, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ताई जी देखो गुड्डू आया है, राधिका दीदी के साथ खेलना है इसे। 1 मिनट होल्ड करिए। हाँ गुड्डू सोना, हाँ तुम राधिका दीदी के साथ खेलोगे? हाँ कितना बड़ा हो गया है ना। जाओ जाओ जाओ, वो अंदर है, जाओ बेटा। हाँ बोलिए। हाँ हाँ आप मुझे मेल कर दीजिए प्लीज। लेटर लिखना कंप्लीट। अब मैं जाकर इसको कौशिक के कमरे में नहीं कमरे में रखने गई और चाची ने अगर देख लिया तो और एक कहानी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये लेटर तो कौशिक को देना पड़ेगा। कैसे दूं मैं? दीदी। हाँ गुड्डू। गुड्डू 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 गुड्डू, मेरा एक काम कर देगा गुड्डू? हाँ मैं तुझे ना इतनी सारी चॉकलेट्स दूंगी। पहले दो। अच्छा क्या बोल रहा है कि पहले दूं? पहले तुम जाकर ये देखो, ये एक लेटर है, ये लेटर कौशिक अंकल को देना। किसको दोगी बताओ तो? कौशिक अंकल को। लेकिन गुड्डू किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, हाँ? तभी तुम्हें इतनी सारी चॉकलेट्स दूंगी। लो। भाभी, ओ भाभी। हाँ बोलो। ये सारे मिठाई के पैकेट्स ले आया हूँ, पकड़ो। जैसे कहा था वैसे लाए हो ना? सारे लिस्ट के हिसाब से लाया अरे हूँ। वाह। ये पकड़ो, ये स्पेशल है, ये सेन क्रिएशन में जाएंगे। अच्छा। वो हमारे सबसे बड़े क्लाइंट हैं। अच्छा सुनिए, और है हाँ क्या? हाँ और है, गाड़ी से उतारे जा रहे हैं, लेकर आता हूँ। मैं रख देती लाता हूँ मैं मिठाई खाऊंगा। तुम मिठाई खाओगे? चलो मिठाई खाते हैं। ये सब क्या है? ये रख दो। करण बाबा कॉफी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जीवन। हाँ माँ जी आता हूँ। ये क्या है? वो भैया जी के जानने वालों में से किसी के घर में शादी है, इसीलिए मिठाई भेजी है। अच्छा तो यहाँ क्यों रखी है? फ्रिज में रख जी दो। माँ जी रख देता हूँ। करण बाबा, इस पैकेट के अंदर ये था। पता नहीं कैसे शुरुआत करूंगी। तुमसे बहुत बात करनी है मुझे। तुम्हारे सामने ही बोल सकती थी, लेकिन ऐसा लगा कि अगर बोलने गई तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए लिखकर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारे सपोर्ट ने, तुम्हारी केयर ने मेरे मन में जितने भी डाउट्स थे सब मिटा दिए हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अपने बचपन के दोस्त को अपना लाइफ पार्टनर बनाने जा रही हूँ। मैं श्योर हूँ
हम लोग बेस्ट कपल बनेंगे। बेस्ट फ्रेंड से बेस्ट कपल होने की इस जर्नी को मैं पल पल एंजॉय करना चाहती हूँ। कई लोग कहते हैं कि परियों की कहानी असल जिंदगी में सच नहीं होती है, लेकिन मेरी सच हुई है। दोस्त से जीवन साथी, ये क्या परियों की कहानी से कम है? बचपन से जिसके साथ बड़ी हुई हूँ, उसके साथ ही बुढ़ापा भी गुजारूंगी। हम दोनों जब बुढ़े हो जाएंगे ना, तब बचपन से ये जर्नी हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के याद करेंगे। 7 जन्म के रिश्ते की बात मोनी कहती हैं, मैं भी यकीन करती हूँ। 7 जन्मों के लिए तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। क्या बात है? करण सेन सुबह सुबह हंस रहे हैं। माँ, जस्ट सी दिस लेटर। मिठाई के बॉक्स के साथ मिस्टेक से चली आई है। मिठाई के बॉक्स के साथ? हाँ, पता नहीं किसने लिखा है। किस युग में जी रहे हैं ये लोग? एक बार पढ़ के देखो प्लीज। सच्चा प्यार इसी को कहा जाता है। समय, काल, युग, ये सब से बढ़कर होता है। नॉट अगेन। ये सब गलत इमोशंस कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। हमें सिर्फ खुद के लिए जीना पड़ता है। इंसान सिर्फ अपने आप से प्यार करता है। करण, तुम मानो या ना मानो, पर किसी औरों की भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाते। अच्छा माँ, तुम्हें लगता है कि इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड या पति से जो भी प्रॉमिस किया है वो टाइम के साथ फेड आउट नहीं हो जाएगा? और क्या है ये सब 7 जन्म और प्यार एंड ऑल दैट? ऑल दिस इज बुलशिट। शी मस्ट बी अ फूल। ये जो ट्रू लव की बात कर रही है ना, उसकी सच्चाई इसे जल्द ही पता चल जाएगी। आई एम 100% श्योर। करण, तुम जिसको जानते नहीं पहचानते नहीं, गलती से उसकी एक पर्सनल चिट्ठी तुम्हारे पास आ गई है बेटा। इस वजह से उसके बारे में कुछ गलत बोलना ये ठीक नहीं है। तुम जो सोचते हो बस वही सही है और बाकी सबकी सोच गलत, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ, जल्दी आना। सच्चा प्यार इसी को कहते हैं। तुम जो सोचते हो वो सही है और बाकी सबकी सोच गलत, ऐसा सोचना नहीं चाहिए बेटा। You're wrong, माँ। एक दिन वो लड़की जरूर रियलाइज करेगी दिस इज ऑल नॉनसेंस। उस दिन उसे पता चलेगा उसने कितना वक्त गवाया है। इस नॉनसेंस से निकल के रियलिटी फेस करते वक्त उसकी लाइफ हेल हो जाएगी।
आई होप इस लड़की का ट्रू लव उसे जरूर मिल जाए। आई जस्ट होप। पैकिंग कंप्लीट। अच्छा, जो लेटर कौशिक को लिखकर भेजा है वो क्या उसने पढ़ा होगा? एक बार फोन चेक करती हूँ। ओह गॉड, कौशिक ने तो मुझे कोई मैसेज ही नहीं भेजा है। एक फोन करूं क्या उसे? एक बार फोन करती हूँ उसे। नहीं, रहने देती हूँ। पहले वो मुझे उसका प्रपोजल दे, उसके बाद उसे फोन करूंगी। कौशिक, मैं और वेट नहीं कर पा रही हूँ। क्या प्लान है, कैसे एग्जीक्यूट करना है? तुम मुझे कुछ भी क्लियरली नहीं बता रहे हो। प्लीज देखो, मुझे जो कुछ करना होगा सोच समझ कर करना होगा। राधिका को मेरी माँ अपनी बेटी जैसी मानती है। अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो माँ वो नहीं सह पाएगी, और इस शादी को तोड़ने के लिए राधिका को रास्ते से हटाना होगा। क्या? कौशिक, तुम एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहे हो, मुझे बताओगे जरा? अगर तुम मेरा साथ देती हो तो मैं एक एक्सट्रीम स्टेप उठा सकता हूं। बोलो, तुम मेरे साथ हो ना? हाँ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में से राधिका को कैसे भी हटा दो। हटा दोगे ना? बोलो। आंसर। आई नीड एन आंसर। मुझे जो कहना था मैंने सब आपके सेक्रेटरी से कह दिया है। आपको मुझे जवाब देना होगा। हमारे प्रोडक्ट्स और डिजाइन रिजेक्ट करने की वजह क्या है? मुझे लगता है आपके प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है। ऐसे सेम डिजाइन के प्रोडक्ट्स हमें मार्केट में कम कॉस्ट पे मिलते हैं। असली और नकली में डिफरेंस समझते हो? मार्केट में हमसे कॉपी की हुई डिजाइन रोज निकलती है। डेफिनेटली वो सब प्रोडक्ट्स क्वालिटी में सेन क्रिएशंस के आसपास भी नहीं है। क्वालिटी नहीं सर, क्वांटिटी बोलिए। मैं बिजनेस करने आया हूं, जस्ट अपना फायदा समझ के बिजनेस करूंगा। बिना एथिक्स के जो मार्केट में बिजनेस करते हैं, करंट सेन उन्हें मार्केट से गायब कर देता है। बी रेडी फॉर इट। आउट। ओके सर। दीदी, तुम अकेले क्यों जा रही हो बताओ तो? भैया को साथ में लेके नहीं जा सकती हो क्या?
अच्छा, अब समझ में आया। लेकिन सोमी, मैं क्या बच्ची हूँ कि मेरे साथ किसी को जाना पड़ेगा? लेकिन तुम अभी छोटी हो, तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल नहीं, मैं 11th में पढ़ती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। ओहो, ये 11th में पढ़ती है, बड़ी हो गई। मोनी, मोनी मैं चलूं? एक मिनट, ये लो। ये सब क्या है? तुम्हारे लिए खाना है, समय पर खा लेना। और सुनो, आंखों के नीचे झुर्रियां नहीं आनी चाहिए। हाँ, शादी के दिन सुंदर दिखना है ना। बिल्कुल मोनी, आप चिंता मत करना, मैं ध्यान रखूंगी। अब मैं जाऊं? आओ। आती हूँ। दीदी, मैं फिर से कह रही हूँ, भैया को प्लीज अपने साथ ले जाओ ना, प्लीज प्लीज। सोमी, ये तो क्या बोल रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक साथ घूमने जाएंगे? दीदी इसको भेज रही है, इसमें मेरी सहमति नहीं है। उसके ऊपर कौशिक जाएगा। भूलना मत, हम एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन साथ में घूमेंगे? छी 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 छी। ओ दीदी, क्या है? तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, और राधिका रिस्पॉन्सिबल लड़की है, तो मुझे लगता है वो अपना ख्याल रख पाएगी। कौशिक कहाँ है? बाहर जाने से पहले उसे नहीं मिल पाऊंगी। उसने मेरा लेटर पढ़ा होगा या नहीं, वो भी समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? कौशिक को ढूंढ रही हो? राधिका, तुम्हारी कार रेडी है। कौशिक उस लेटर के बारे में कुछ कहेगा नहीं? एक बार पूछूं क्या उसे? कौशिक, तुम्हें कुछ मिला है? क्या क्या मिला मुझे? नहीं। कौशिक, अच्छा कौशिक, तुम इसे एयरपोर्ट ड्रॉप करके फिर ऑफिस चले जाना। नहीं मोनी, इससे इतनी दूर एयरपोर्ट तक मुझे ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। मैं वहाँ पहुँचकर फोन कर दूंगी, आप चिंता मत करो। क्या तुम श्योर हो कि तुम अकेली चली जाओगी? हाँ हाँ, मैं अकेली चली जाऊंगी। मोनी, बहुत देर हो रही है। चाची। हाँ, अरे बस 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 बस, संभल के जाना और समय पर आ जाना, हम लोगों को फिक्र होगी। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सही से रहूंगी और समय से वापस आ जाऊंगी, ठीक है? सोमी, मैं आती हूँ। अपना ख्याल रखना। आती हूँ। राधिका, हाँ? पहुंचकर खबर कर देना। बिल्कुल उल्टा सीधा नहीं खाना है, संभल कर रहो तुम। आप बिल्कुल चिंता मत करो मोनी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। आती हूँ। ठीक है। आती हूँ। ठीक है। शायद कौशिक सबके सामने बोलने में हेजिटेट कर रहा है, बाद में फोन पर जरूर कहेगा मुझे। सर अचानक दार्जिलिंग जा रहे हैं? ये बात किसी को मत बताना। वो वेंडर जो डिजर्व करता है उसका इंतजाम मैं करके वापस आऊंगा। बट सर, आदि सर अगर पूछेंगे तो? काम होने पर मैं उन्हें बता दूंगा। मुझे लेट हो रहा है, चलता हूं। हाँ हाँ कौशिक, बोलो। फाइनली राधिका निकल चुकी है। अब तक सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है। थैंक गॉड। राधिका को अगर ये कॉल नहीं आता तो पता नहीं सब कुछ कैसे मैनेज होता। आई रियली डोंट नो। मोनी मुझसे लास्ट मोमेंट पर कह रही थी कि राधिका के साथ चले जाओ।
और माँ भी चाची जी का सपोर्ट कर रही थी, मतलब माँ भी जाने के लिए कह रही थी। मैं तो समझ नहीं पा रहा था, बस मैंने बात टाल दी। कौशिक, सब कुछ सही होगा ना? नहीं, I mean, मैं बोल रही हूँ जो हम चाहते हैं वो सब वैसा ही होगा ना कौशिक? हाँ होगा। हम दोनों को एक साथ रहने के लिए मुझे इससे अच्छा दूसरा कोई प्लान नहीं सूझ रहा है। ये ऐसा प्लान है कि जिससे हम पर किसी को शक नहीं होगा, ट्रस्ट मी। ऑब्वियसली कौशिक, आई ट्रस्ट यू, लेकिन मुझे एक ही चीज का डर लग रहा है कौशिक। इस मामले में अगर पुलिस इन्वॉल्व होती है तो, और उन्होंने अगर हमें पकड़ लिया तो क्या? देखो तुम बिल्कुल भी डरो मत। हाँ, मैं सब कुछ इस तरह से करूंगा कि किसी को भी हम पर कोई भी शक नहीं होगा और पुलिस भी हम तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगी। राधिका को हमारी जिंदगी से निकालने का मैंने पूरा प्लान बना लिया है। ओके, रखती हूं मैं। हाँ मोनी, बोलिए। हाँ मोनी, सब कुछ ठीक है। मैं जस्ट कुछ देर पहले अपना काम निपटा के निकली हूँ। नहीं मोनी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ के सारे काम निपटा के घर वापस चली आऊंगी। हाँ मोनी, बोलिए तो। अरे आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? मैं खा लूंगी। हेलो मोनी, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ, ठीक है? हाँ करती हूँ, फोन करती हूँ आपको। हाँ कौशिक, बोलो। मीटिंग से निकल गई? हाँ, बस अभी निकली हूँ। इतनी देर से मोनी के साथ ही बात कर रही थी। सब ठीक ठाक? हाँ, सब कुछ ठीक ही है यहाँ। इनफैक्ट मेरे डिजाइन देखकर वो लोग बहुत एक्साइटेड हैं। अच्छा सुनो ना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या कहा तुमने? मेरे लिए एक सरप्राइज है? कैसा सरप्राइज? गेस करो। इसका मतलब कौशिक उस लेटर के बारे में कह रहा है। अब एक मिनट, मैं कह रही थी कि मैं जो बात तुमसे कहना चाहती थी, तुम क्या उसी सिलसिले में मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा बाबा, मैं तुम्हारी टेंशन कम कर देता हूँ, बता देता हूँ। मैं भी यही हूँ। यहाँ मतलब कहाँ हो तुम? अरे बाबा, दार्जिलिंग में। व्हाट? तुम दार्जिलिंग में हो? तुमने तो मुझे बताया नहीं कि तुम यहाँ आ रहे हो। अरे पहले बता देता तो सरप्राइज थोड़ी रहता है।
आवाज सुनकर मैं बता सकता हूँ कि तुम जितनी सरप्राइज्ड हो उतनी ही खुश भी हो। बता देता तो क्या ये सब होता? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लेकिन तुम कहाँ रुके हो यहाँ? फिलहाल तो मैं एक होटल में रुका हुआ हूँ। लेकिन मैं बहुत जल्द तुमसे मिलना चाहता हूँ लामाइटा इको पार्क में। तुम वहां आओगी ना? अच्छा अच्छा ठीक है तुम वेट करो, मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ मैं। कौशिक देखो कौशिक, एक्चुअली तुम इस बात का बुरा मत मानना। मतलब तुम यहाँ आए हो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम तो जरूर घर में बिना बताए यहाँ आए होगे ना। और मैंने चाची से प्रॉमिस किया था कि शादी से पहले हम एक दूसरे से दूर रहेंगे। मोनी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तो तुम प्लीज घर में ये मत बोलना। देखो राधिका, इतनी लिबर्टी तो हम ले ही सकते हैं, है ना? और कोलकाता में हमें ये मौका, ये फ्रीडम कभी नहीं मिल सकता। और मैं इतनी दूर सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए आया हूँ। तो तुम मिलोगी ना? देखो मैं तुमसे बात तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें देखना भी चाहता हूँ राधिका। तुम आओगी ना? क्या कहा तुमने? तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? हाँ मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। इसका मतलब कि कौशिक मुझसे उस लेटर के बारे में बात करेगा। मुझे पता है। वो जरूर आज मुझे अपने मन की बात बताएगा। सर, आप क्या मुझे ठीक से बिजनेस करने नहीं देंगे? वेरी इंटेलिजेंट। आप ये बात बहुत जल्दी समझ गए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? आपके पास पावर है, इसीलिए आप हमारे जैसे बिजनेसमैन का नुकसान करेंगे? जस्ट अ सेकेंड। आप करण सेन को अक्यूज कर रहे हैं। आपके अलावा मार्केट में 1000 वेंडर्स हैं। आपका कंपेटिटर मिस्टर थापा सेन क्रिएशन के साथ काम करने में इंटरेस्टेड है। हमारे गारमेंट्स का 50% थापा गारमेंट्स की तरफ से सेल होगा, हाफ प्राइस में। आपने जो हमारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट का प्राइस रखा है, उससे भी लेस प्राइस में सेन क्रिएशन के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स कस्टमर को मिलेंगे। सो यू बेटर लीव। सर, आप अपना लॉस करके हम जैसों को खत्म करना चाहते हैं। आई डोंट केयर। सेन क्रिएशन के लॉस के बारे में सोचने के बजाय अपने बिजनेस के बारे में सोचो। मार्केट से आपका नामो निशान मिटा दूंगा, एंड दैट्स फॉर श्योर। क्या यही आपके बिजनेस एथिक्स है? रियली आप मुझसे एथिक्स की बात कर रहे हैं? इंफीरियर क्वालिटी कॉपी प्रोडक्ट्स बेचकर मुनाफा कमा रहे थे, तब कहां थे आपके एथिक्स? करण सेन को जो आपने चैलेंज किया है, ये मैं आपको दोबारा करने नहीं दूंगा। उसका इंतजाम मैंने कर लिया है। नाउ गो एंड शट डाउन योर चीप बिजनेस। सर, मैंने गलती कर दी है सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं खत्म हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा सर। फोन किया था मैंने। करण सेन कोई अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करता है। Now leave.
सर आई बेग ऑफ यू सर प्लीज मैं खत्म हो जाऊंगा सर।